आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, 200 किलोमीटर चलकर आप आज मथुरा में वोट डालने अपना आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जीत के प्रति कितना आश्वस्त आप? इस बार देखा जा रहा है कि आप भाजपा के खेमे में हैं। मैं 200 किलोमीटर चल के नहीं आया, गाड़ी में आया हूँ, लेकिन लोग चल के अपने बूथ तक जरूर जाएं, जो यहीं रह रहे हैं और जो बाहर से लोग आए हैं जरूर वोट करें। जी सर, देखा गया था कि पहले आप सपा गठबंधन के साथ थे, लेकिन उसके बाद आप भाजपा में यहाँ पहुँचे हैं, तो किसी प्रकार से कोई आपको लगता है कि कोई डर है या ईडी का डर दिखा के उसके बाद आपको यहाँ पर शामिल किया है क्या सपा को कोई डर है क्या ईडी का? पता नहीं, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है। हमारे लिए कौन सी चर्चा ऐसी तो आज तक नहीं, ना कोई मुकदमा, ना कोई नोटिस, ना मेरे संज्ञान में कोई बात। हमने तो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, हमने उसकी बधाई दी, शुभकामनाएं दी भारत सरकार को, देश के लोगों को, और वहाँ से हमारा मन बना कि जो सरकार इतना बड़ा सम्मान दे रही है और मेरा नहीं कर रही, सम्मान किसानों का कर रही है, तो ऐसी सरकार को हमें मजबूत करना। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप इस समय जो चल रहे हैं? जीत का चुनाव है, एक तरफा जीत का चुनाव है, लेकिन अभी मतदान हो रहा है। मैं फिर दोबारा आपके चैनल से कहता हूं कि जरूर वोट करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें सर फंसी हुई हैं, और जब आपके आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि असमंजस की स्थिति है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ा जाए। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हमेशा कांटे के ही होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल मार्जिन से जीती जाएंगी सीटें। आपकी बार 80 का आधार और 400 पार, उस पर क्या कहेंगे? जो वादा इन्होंने किया, जो कहते हैं एम्बिशियस टारगेट है और पूरा हो सकता है। आखिरी सवाल, हेमा मालिनी की जीत पर कितना क्या लग रहा है कि पहले के हैट्रिक लगाएंगे? मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह। बिल्कुल, तीसरी बार आएंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी, मथुरा की आवाज़ बनेंगे कि जो सरकार इतना बड़ा सम्मान दे रही है और मेरा नहीं कर रही, सम्मान किसानों का कर रही है, तो ऐसी सरकार को हमें मजबूत करना। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप इस समय जो चल रहे हैं? जीत का चुनाव है, एक तरफा जीत का चुनाव है, लेकिन अभी मतदान हो रहा है। मैं फिर दोबारा आपके चैनल से कहता हूं कि जरूर वोट करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें सर फंसी हुई हैं, और जब आपके आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि असमंजस की स्थिति है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ा जाए। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हमेशा कांटे के ही होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल मार्जिन से जीती जाएंगी सीटें। आपकी बार 80 का आधार और 400 पार, उस पर क्या कहेंगे? जो वादा इन्होंने किया, जो कहते हैं एम्बिशियस टारगेट है और पूरा हो सकता है। आखिरी सवाल, हेमा मालिनी की जीत पर कितना क्या लग रहा है कि पहले के हैट्रिक लगाएंगे? मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह। बिल्कुल, तीसरी बार आएंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी, मथुरा की आवाज़ बनेंगे। थैंक यू। और देखिए, हम बात कर रहे थे जयंत चौधरी से, जिन्होंने कहा है कि इस बार हेमा मालिनी जी हैट्रिक लगाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन जनता से मैं यही अपील करेंगे कि वो वोट डालने जाएं और अपने मत का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छा सांसद उनके क्षेत्र को मिल सके और एक अच्छा प्रधानमंत्री उनको मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।